हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली खैरियत से होगी और अपना बेहद ख्याल रख रही होगी और बहुत ज़्यादा खुशहाल भी होगी माशाल्लाह, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं मांगती हूँ। तो यकीन से कह सकती हूँ ना कि मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत खुशहाल है। अल्लाह ताला आप लोगों को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और खुशियाँ कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बने। आमीन सुमा आमीन। आपको पता है जब हम कोई अच्छी बात सुनते हैं ना, तो ये हमारी हमारी जो होती है ये फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है, हमारा पहला मरहला होता है, ठीक है। जब हम इस पर अमल कर लेते हैं तो हम दूसरे मरहले पे आ जाते हैं और अल्लाह के फजल से तीसरे मरहले पर हमारी कामयाबी हमारा मुंतज़िर होती है। हमारी कामयाबी हमारी मुंतज़िर होती है। कैसे? वो मैंने आप तक बात पहुंचाई, आपने इस पर अमल किया। दूसरा, मैंने आप तक बात पहुंचाई, पहला मरहला, आप इस पर अमल कर रहे हो, दूसरा मरहला। तीसरा मरहला क्या है? जो अल्लाह के हजूर आप लोगों का अज्र सवाब है। तो कितनी कामयाबी हुई, सोचा जरा इस बारे में। पहले तो मैं आपसे गिला करूंगी कि आप वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे, शेयर भी नहीं कर रहे और कमेंट्स भी नहीं आ रहे। मैं तो नाराज हो जाऊंगी फिर आपसे, बहुत बुरी बात है। लाइक भी करें, शेयर भी करें इसको, ठीक है, और कमेंट्स भी क्या करें। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है कि आप लोग कैसा फील कर रहे हो अपनी वीडियो में। कुछ लोग करते भी हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं उनका रिप्लाई भी करती हूँ। मुझे खुशी होती है उनके कमेंट्स देख के, एक मोटिवेशन मिलती है कि मेरी फैमिली खुश है मुझसे, वो मेरे साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसको शेयर जितना हो सकता है ये आपने करना है, ठीक है। मैंने आप तक पैगाम देना है, ठीक है। मैं आप लोगों को, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी आखिरत बेहतर बना रहे हैं, बस हमारा ये मिशन है, ठीक है। हम अपनी दुनिया और आखिरत बेहतर बना रहे हैं और अपने साथ जोड़कर एक बड़ी सी फैमिली बना लेंगे इंशाल्लाह। तो कोई घाटे का सौदा तो है नहीं है, ठीक है। इसको जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें कि हम लोग जो चीज़ सोच कर बैठे हैं हम उस पर अपना कामयाब हो सके, ठीक है। उस पर साल नहीं, महीने नहीं, दिन लगे, दिनों में हम लोग मिलियंस की फैमिली बन जाए। समझ रहे बात को? देखिए हमारी क्या होगा इससे, हमारी आखिरत बेहतर होती जाएगी। मैं आप तक बात पहुंचा रही हूँ, आप आगे पहुंचा रहे हो, सदका जारिया होता जाए, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अपने आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। आप जानते हैं हम अपना हर दिन एक नया टॉपिक लेकर आते हैं, जो हम हर दिन एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, जो हमारी इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार को बेहतर बना रही है और हमारी आखिरत के लिए, हमारे लिए रेज़ीम तैयार करने का सबब बनती है, ठीक है। हमारे नामा ईमान में लिखी जा रही है हमारी अच्छाई, अगर हम इस पर अमल करें। एक अच्छी बात को आगे पहुंचाना भी एक तरह का सदका जारिया है। तो आप, उम्मीद करती हूँ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नामे माल में सवाब का बाइस बनेगा इंशाल्लाह। आप जानते हैं जब इस दुनिया की तहलीक हुई तो सबसे पहला गुनाह क्या हुआ था? जानते हैं? कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो आज इस पर डिस्कस कर लेते हैं हम। आज का टॉपिक क्या है? पहले आज का हमारा टॉपिक है तकब्बुर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तकब्बुर। और अभी मैं जो बात करने लगी हूँ वो भी इसी हवाले से होगी। जब दुनिया की तहलीक हुई तो सबसे पहला गुनाह क्या हुआ था? सबसे पहला गुनाह ही तकब्बुर का था। ना शिर्क था, ना कुफर था, ना शिर्क था, ना कुफर था। सबसे बड़ा पहला गुनाह ही इस दुनिया का क्या था? तकब्बुर था। तकब्बुर किया किसने था? किसने तकब्बुर किया था? तकब्बुर शैतान ने किया था। अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया, हजरत आदम को सजदा करो।
اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی اسی کو کہا کہ سجدہ کرو حضرت آدم کو، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں تو آگ کا بنوں، میں ایک مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں، نعوذ باللہ۔ اس میں کیا چیز آ گئی تھی؟ تکبر آ گیا تھا۔ کیا آ گیا تھا؟ اس میں تکبر آ چکا تھا کہ میں کیا ہوں۔ اس میں کیا آ گئی تھی؟ میں آ گئی تھی، جو کہ اللہ کو انتہائی ناپسند آئی۔ اللہ تعالیٰ کی وہ بہت عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان سے زمین پر اتار دیا، اس کے صرف اسی گناہ کی وجہ سے۔ انسان میں تکبر کب آتا ہے؟ کب تکبر آتا ہے؟ بعض لوگ تو معنی بھی تکبر کے نہیں سمجھ پاتے، وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی تکبر ہی وہ کر رہے ہیں۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر وہ ہوتا ہے جب ہم میں آ جاتی ہے، میں ایسے، یا میرے کپڑے، کسی بھی طرح سے میں آ سکتی ہے۔ لوگ آج کل اللہ نے دیا ہوا ہے، لوگوں کو دولت دی ہے، شہرت عزت سے نوازتا ہے رب، لیکن اللہ یہ تو نہیں کہہ دیتا کہ تم میں آ جائے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ تم میں آ جائے۔ بہت سے ڈاکٹر، انجینئر ہے، پائلٹ ہے، بہت امیر زادے ہیں، لیکن رب کے ہے تو بندے ہی نا، سب مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ اللہ نے کیا مجھے مٹی کا بنایا؟ تمہیں کس چیز کا بنا دیا؟ تمہیں سونے ہیرے جوہرات کا بنا دیا؟ تم دولت مند ہو تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تم ہیرے جوہرات سے لدے پدے ہو؟ نہیں ایسا۔ تکبر کس چیز کا؟ دنیا میں آئے خالی ہاتھ آئے تبھی تمہیں کسی نے سنبھالا۔ بچہ خود آ کے دنیا میں سروائیو تو نہیں نہ کر سکتا جب تک اسے سنبھال کے ہم بڑا نہیں کر دیتے۔ جو امیر زادے تھے وہ بھی تو ڈیپینڈ ہی کیے تھے نا اپنے ماں باپ پہ، ٹھیک ہے نا؟ جب تم لوگ دنیا سے چلے جاتے ہو کفن دفن میں لپیٹ کے جا کے، زمین کی نظر بھی تو تمہیں یہ دنیا والے ہی کرتے ہیں نا، اسی کے 4 کندھوں پہ تم جاتے ہو۔ کس چیز کا غرور کرتے ہو؟ کس چیز کا تکبر ہے؟ آج امیر زادے ہیں، دولت مند ہے، تکبر ہے۔ کیا فائدہ ایسی امیری کا؟ کیا فائدہ ایسی امیری کا؟ بہت حیرانگی ہوتی ہے مجھے ایسے لوگوں پہ۔ تم لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے، اللہ ہر انداز میں آزماتا ہے بندے کو۔ تمہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو اللہ نے تمہارے دولت پہ زکوٰۃ فرض کی ہے تمہیں کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دولت پہ واجب کر کے اللہ نے اس میں سے بھی غریبوں کا حصہ رکھا ہے۔ کس چیز کا تکبر ہے؟ اگر کوئی امیر اپنے پیسے کی، اپنی دولت کی، اپنی ہر چیز کی جس پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کر دی ہے اس کی نکالے تو کوئی غریب نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ زکوٰۃ ان چیزوں کو بھولے بیٹھے ہیں، پیسے پہ بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ہم زکوٰۃ پر بھی کس طرح کتنے پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے، لیکن آج کا ہمارا ٹاپک تکبر ہے۔ اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ انسان اپنی دولت پر اتنا تکبر کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے تکبر؟ اگر وہ حلال ہے تو اس کا حساب دینا ہے تم نے جا کے، اگر وہ حرام کیا تو تمہیں اس کا عذاب سہنا پڑے گا، تو پھر کیسا تکبر؟ حلال کا بھی تم نے حساب دینا ہے آگے جا کے، حرام کا تم نے عذاب سہنا ہے، تو کیسا تکبر؟ بہت بری چیز ہے تکبر۔ تمہارے تکبر کی وجہ سے کتنے لوگوں کے دل دکھتے ہوں گے، کبھی سوچا ہے؟ کتنے لوگ دکھی ہو جاتے ہوں گے۔ ہم لوگ کپڑے اچھے پہن کے چلے جاتے ہیں، یہ ہم امیر ہیں، یہ ہماری ٹھاٹ ہے۔ کیا فائدہ ان چیزوں کا جب ہم کسی کے دل دکھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو، ہر چیز، کپڑے پہنتے ہو اللہ کا شکر ادا کرو، کھانا کھاتے ہو اللہ کا شکر ادا کرو، اسی رب نے دیا ہے۔ اگر اسے آج اللہ نے نہ دے کر آزمایا ہے تو تمہیں دے کر آزما رہا ہے، تو اللہ کی دی ہوئی آزمائش میں ناکام نہ ہونا، اللہ کی دی ہوئی آزمائش میں ناکام نہ ہونا۔ اللہ بندے کو دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ بندے سے لے کر بھی آزماتا ہے، تو اللہ کے خوف سے ڈرو، تکبر کرنا چھوڑ دو۔ تکبر کا دوسرا نام ہی میں
किसी भी चीज में मैं पढ़ लिख गया, बहुत से लोग मैं देखती हूँ बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तुम लोग की पढ़ाई तुम लोगों को ये सिखाती है कि तुम लोग तकब्बुर ले आओ खुद में, तुम लोग ईगो से बैठो, बड़ों की तमीज नहीं है, छोटों पे शफकत नहीं है, बूढ़े लोगों से प्यार नहीं है, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं है। इल्म तो ये नहीं सिखाता। हम तो किताबों में शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि माँ बाप की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, बड़ों पे शफकत से पेश आओ, बड़ों का एहतराम करो, बच्चों से शफकत से पेश आओ, बूढ़ों की इज्जत करो। हमारे तो नबी जब किसी रास्ते में देख लेते थे किसी को बोझ उठाकर चलते हुए, किसी बूढ़े को, तो उसका बोझ खुद उठाकर उन्हें उनकी मुकाम तक पहुंचा कर आया करते थे। तो हम तो उन्हीं की उम्मत है। तकब्बुर बहुत बुरी चीज है। आपने हदीस तो सुनी होगी, कहते हैं अगर किसी के अंदर राई, बहुत छोटा दाना होता है राई का दाना, कहते हैं राई के दाने जितना भी अगर किसी में तकब्बुर आ गया तो वो क़यामत वाले दिन जन्नत में हरगिज दाखिल ना होगा। इतनी सख्ती है, कितना नापसंद है अल्लाह को तकब्बुर, और हम हर चीज को भुलाकर उसी पर चल रहे हैं। ये मालो दौलत है, इसका हिसाब देना है तुम लोगों ने आगे जाकर। किस पर रौब जमाते हो, किस पर तकब्बुर करते हो? खुदा से डरो, अल्लाह की जात से डरो। बहुत पते की बात बताऊंगी मैं आपको भी। किसी ने बर्फ से पूछा तुम हर वक्त ठंडी क्यों रहती हो? किसी ने बर्फ से पूछा तुम हर वक्त ठंडी कैसे रह लेती हो? बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा माजी भी पानी और मेरा मुस्तकबिल भी पानी, तो फिर गर्मी किस बात की? इतनी अच्छी बात की उसने, मेरा माजी भी पानी, मेरा मुस्तकबिल भी पानी, तो फिर गर्मी किस बात की? इसी तरह देख लें आप, इंसान भी मिट्टी का बना है, उसका माजी भी मिट्टी था और उसका मुस्तकबिल भी मिट्टी। मर के भी तो मिट्टी में जाना ना, मिट्टी हो जाना। जब इंसान का भी माजी मिट्टी, मुस्तकबिल भी मिट्टी, फिर गुरूर किस बात का? नहीं समझ आती गुरूर की इंसान की कि आखिर गुरूर वो करता किस बात का। आपको पता है जब जमीन हम लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक इंतकाल होता है। एक इंतकाल होता है ना, यानी कि स्टॉम्प पेपर कह लो, कहते हैं उसके इंतकाल के बाद जमीन आपके नाम होती है, ठीक है ना, रजिस्ट्री वगैरह कह लो। उसके बाद कहते हैं जमीन हमारे नाम होती है, और हमारे इंतकाल के बाद जमीन हम जमीन के नाम होते हैं। हमारे इंतकाल के बाद हम जमीन की नजर हो जाते हैं। जमीन हमारे दुनिया में रहते हुए एक इंतकाल के साथ जमीन हमारे नाम होती है, और हमारे मरने के बाद हम जमीन के नाम हो जाते हैं। किस बात का गुरूर है फिर? है कोई गुरूर? अगर इंसान अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपना मकसद दुनिया में आने का जानता हो, हम दुनिया में क्यों आए हैं? हम तकब्बुर करने तो नहीं थे आए। तकब्बुर तो हमने पहले ही देख लिया। हम हिस्ट्री से वाकिफ है, हम इस्लाम से वाकिफ हैं, हम लोग मुसलमान हैं, हम जानते अल्लाह ताला ने तो शैतान को भी नहीं था बख्शा, क्योंकि उसने तकब्बुर किया था। अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा नेक इंसान था, वो बहुत नेक बंदा था, अल्लाह का बहुत इबादत करता था। हम तो है ही गुनहगार। तो हम अगर तकब्बुर करेंगे तो हमारा अंजाम क्या होगा? कभी सोचा? जब अल्लाह ने वाज़िह अल्फाज में कह दिया कुरान पाक में कि राई के दाने के बराबर भी अगर इंसान तकब्बुर करता है तो वो हरगिज जन्नत में दाखिल ना होगा, तो फिर कैसा तकब्बुर रह जाती है कोई बात? हमारा यकीन है अल्लाह पर, हमारा यकीन है कुरान पाक पे, तो फिर किस बात का तकब्बुर किए हुए हैं लोग? जब हम तकब्बुर करते हैं, कभी सोचा है हम कितने लोगों का दिल दुखाते होंगे, कितने लोग दुखी हो जाते हैं? जरा सोचा है? अगर दौलतमंद हो तो दौलत का घमंड छोड़ दे। उस खुदा की जात ने तुम्हें दी है, वो उसे भी दे सकता था, लेकिन अल्लाह ताला की आजमाइश उसके लिए वैसे और तुम्हारे लिए तुम्हें देकर आजमाइश है। मैं आप लोगों के लिए कुछ अल्फाज कहूँ कि अगर हम किसी को तकलीफ देकर सो लेते हैं ना,
تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لے، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ زندہ ضمیر والے انسان دل نہیں دکھایا کرتے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آج کے بعد آپ لوگوں میں میں نظر نہیں آئے گی۔ میں بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ آخر میں کچھ الفاظ کہہ کر میں اجازت چاہوں گی۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرے، اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرے۔ آج زندہ انسان سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیروں کے لیے دعا کون کرے؟ آج زندہ انسانوں سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیروں سے دعا کے لیے دعا کون کرے گا؟ اپنے نامہ اعمال بہتر بنا لے۔ تکبر جو اللہ کو بے حد ناپسند ہے، دور ہو جائے، ختم کر دے اپنی زندگی سے۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جتنا ہو سکے شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب آپ کی مرضی۔ میرے الفاظ آپ کے دل میں گھر کرتے ہیں تو پھر لازماً اسے سبسکرائب بھی کیجیے۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں ایک نئی اور پیاری اور اچھی بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔